बिपरजॉय 275 किलोमीटर के फासले पर आज केटी बंदर और भारतीय गुजरात के दरमियान टकराएगा। तूफान असर दिखाने लगा। केटी बंदर का समंदर बिफर गया। 30 फुट की ऊंची लहरें, तेज हवाओं के साथ बारिश, खारोचान और शाह बंदर के देहात में पानी आ गया। केटी बंदर की नशीबी बस्तियां डूबने का खदशा। साहिली पट्टी सुनसान, सिर्फ समंदर का शोर सुनाई दे रहा है। बदीन और थरपारकर में तूफानी हवाओं के साथ बरसात। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज तूफान से मुतासर इलाकों में गरज चमक के साथ बारिशें मुतवक्के हैं। पहला स्पेल खतरनाक हो सकता है। हवाओं की रफ्तार भी गैर मामूली होगी। सिंध की साहिली पट्टी से 70,000 अफराद को महफूज मुकामात पर मुंतकिल कर दिया गया। तूफान ने कराची से दूर होकर की खतरनाक। हॉक्स पे पर लहरें के फीट बुलंद, पानी सड़क तक आ गया। टर्टल बीच के करीब भी मरकजी शाहराह ज़ेर-ए-आब आ गई। मुतादिद हर्ट्स की दीवारें गिर गई। साहिल पर जाने वाले रास्ते बंद। रिपोर्टिंग करना भी खतरे से खाली न रहा। मुख्तलिफ इलाकों में तेज हवाओं के साथ बारिश। साहिल पर दफा 144 नाफिज। खिलाफ वर्जी पर मुतादिद अफराद गिरफ्तार। इंतजामिया की शहरियों को साहिली पट्टी पर न आने की हिदायत। पाकिस्तान मैरीटाइम सिक्योरिटी के समंदर में नाकाबंदी। स्पीड बोट पर गश्त। माहीगीरों को समंदर में जाने से रोकने के लिए खुसूसी निगरानी। कराची वाले जान बचाएं, टिकटॉक ना बनाएं, तबाही को तफरी बनाने से बाज आएं। शहरी रहमान का मशवरा। वफाकी वजीर ने शहरियों को एहतियाती तदाबीर भी बताई। कहा अपनी पूरी तैयारी करके रखें। मोबाइल फोन चार्ज कर लें। खाना पीना और मेडिकल किट्स तैयार रखें। तूफान के दौरान बिला वजह घर से बाहर ना निकलें। बिपरजॉय आज सुबह 11 बजे केटी बंदर से टकराएगा। असल शिद्दत कल ही पता चलेगी। वजीर आजम ने सूरत हाल की मॉनिटरिंग के लिए 14 रुकनी इमरजेंसी कमेटी बना दी। मुतासरीन को तूफान टलने तक रिहाइश, खुराक और तिब्बी सहूलत फराहम करने की हिदायत। पाक फौज इमदादी सरगर्मियों में पेश। साहिली पट्टी पर फंसे लोगों की मदद को आ गई। रफलू और शकूरडंड में एक और कामयाब रेस्क्यू ऑपरेशन। माहीगीरों को बचा लिया। खवातीन और बच्चों की कसीर तादाद भी शामिल। जवान अफसरान की सरबराही में जानों पर खेलकर तूफान में फंसे अफराद तक पहुंचे। पाक फौज ने साहिली पट्टी से 82% आबादी महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दी। कोर कमांडर कराची की रेस्क्यू अमल हर हाल में आज रात मुकम्मल करने की हिदायत। जीओसी हैदराबाद गरीजन का जिला सजावल में कायम रिलीफ कैंप्स का दौरा। इमदादी सामान तकसीम किया। सिंध रेंजर्स की शाहबंदर, सजावल, ठट्टा, घारो और बदीन की साहिली पट्टी पर इमदादी कार्रवाइयां जारी। कराची में सियासी तूफान। मुर्तजा वहाब या हाफिज नईमुर रहमान। मेयर के लिए आज होगा इम्तहान। मेयर और डिप्टी मेयर का इंतखाब सुबह 10:30 बजे शो ऑफ हैंड से होगा। आर्ट्स काउंसिल हॉल में दाखिले के लिए वोटर्स को कौमी शनाख्ती कार्ड दिखाना होगा। उम्मीदवार और वोटर सुबह 9 बजे पोलिंग हॉल में दाखिल होंगे। वोटर मोबाइल फोन नहीं रख सकेगा। पहले मेयर का इंतखाब होगा, फिर डिप्टी मेयर के लिए भी यही तरीकेकार इख्तियार किया जाएगा। पीपल्स पार्टी के नामजद मेयर मुर्तजा वहाब का यूसी चेयरमैनों के एजाज में शाया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह फरियाल तालपुर की भी शिरकत। नतीजा आने तक सब्र कीजिएगा। मेयर इलेक्शन के बाद डिप्टी मेयर को भी वोट देना है। सब्र की दवाई चाहिए तो मुझसे ले लें। वज़ीर आला की चेयरमैनों को तलकीन। फरियाल तालपुर बोली डिसिप्लिन का मुजाहरा करें। बिलावल भुट्टो और आसिफ अली जरदारी की नजरें आप पर हैं। 192 बन गए और इनके 173 हैं। अब इस 192 आने के बाद और 173 के रिजल्ट के बाद अब तो मेयर का इलेक्शन अमलन तो एक रस्मी इलेक्शन होना चाहिए। हमने अपनी पूरी प्लानिंग आज की है और अल्लाह ने चाहा तो इंशाअल्लाह जमात इस्लामी का मेयर बनेगा। आज पीपल्स पार्टी को सरप्राइज मिलेगा। अगर तमाम मेंबर्स आएंगे तो हमें 100% वोट मिलेंगे। हाफिज नईमुर रहमान का दावा। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा पीटीआई के चेयरमैनों के घरों पर छापे मारे जा रहे हैं। दुनिया को मालूम है कि लोगों को अलग करके रखा हुआ है। इलेक्शन कमीशन को मालूम नहीं। हमें सीटें ज्यादा मिली, उन्होंने इलेक्शन कमीशन को इस्तेमाल किया। आज हम 9 टाउन्स जीत चुके हैं, उन्होंने 4 टाउन्स पर कब्जा कर लिया। इश्तहारात देने के लिए पैसा बहुत, काम करने के लिए पैसा नहीं।
कराची के लोग पीपल्स पार्टी को पसंद नहीं करते। नए बजट में टैक्स गुजारों की तादाद बढ़ाने का मौका गंवा दिया क्या? IMF की कंट्री डायरेक्टर की एवेन्यू से गुफ्तगू। कहा, टैक्स आमदन से होने वाले अखराजात में मुनसिफाना कमी नहीं की गई। खर्चा कम करके बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम और तरक्याती मंसूबों के लिए बेहतर प्लानिंग हो सकती थी। नई टैक्स एमनेस्टी स्कीम के खिलाफ हैं। बजट मंजूरी से कबल इसे बेहतर बनाने के लिए साथ काम करने को तैयार हैं। पाकिस्तान के साथ पॉलिसी बातचीत जारी। IMF की तमाम शराइत मान ली, कोशिश कर रहे हैं मुआहिदा हो जाए। वजीर आजम का इस्लामाबाद में खिताब। वजीर मुमलिकत बराए खजाना आयशा गौस पाशा कहती हैं, वजीर खजाना इसाक डार की IMF मिशन चीफ से कल दोबारा बात हुई। आज या कल फिर तकनीकी टीम से मुज़ाकरात होंगे। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड किसी भी वक्त मीटिंग कॉल कर सकता है। IMF पाकिस्तानी बजट के अखराजात और वसाइल को देख रहा है। हुकूमत में बेशुमार फ्रॉड हैं। लूट मार का बाजार गर्म है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में धुआंधार खिताब। कहा, टैक्स चोर पार्लियामेंट में बैठे हैं, कोई पूछने वाला नहीं। गरीब को खाना नहीं मिलता, अमीर के लिए कानून बदल जाता है। गुर्बत खत्म करने हुकूमत में आ रही हैं, खुद बिलियनियर बन रहे हैं। वसाइल पर चंद लोगों का कब्जा है। वाइस चांसलर्स के अरबों के बजट हैं। तालीम डाकू दे रही हैं। ये तो डाका मारना ही सिखाएंगे। हमारे मर्ज का इलाज IMF और वर्ल्ड बैंक नहीं, हमारे ही पास है। फौजी अदालत में मुल्जिम को फेयर ट्रायल का हक होगा। फैसलों के खिलाफ आला अदालतों में अपील दायर की जा सकेगी। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ कहते हैं, अभी तक किसी खातून का मुकदमा फौजी अदालत में नहीं भिजवाया गया। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के रहनुमा फयाजुल हसन चौहान कहते हैं, मिलिट्री कोर्ट में केसेस की बुनियाद पर चेयरमैन PTI गिरफ्तार होंगे। प्रोग्राम खबर विद मेहर बुखारी में गुफ्तगू करते हुए बोले, PTI की हुकूमत में 17 केसेस मिलिट्री कोर्ट में चलाए गए। एंकर साबिर शाकिर, मोहित पीरजादा, सैयद अकबर हुसैन के खिलाफ इस्लामाबाद में मुकदमा दर्ज कर लिया क्या? FIR के मुताबिक मुलजमान ने 9 मई को वीडियो पैगामात और सोशल मीडिया के जरिए सादा लोगों को उकसाया। मुलजमान अस्करी तंसीबात पर हमला करके मुल्क में बगावत और इंतशार फैलाना चाह रहे थे। मुलजमान मुनज़्ज़म साजिश के जरिए गैर मुल्की और दुश्मन एजेंसीज के आलाकार बने हुए हैं। नजरसानी के लिए अदालती फैसलों में गलतियों की निशानदेही करना होती है। क्या आइन साजों को नजरसानी और अपील का फर्क मालूम था? सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू एंड जजमेंट एक्ट के खिलाफ केस में चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। बैरिस्टर अली जफर ने दलाइल दिए, पार्लियामान आईनी तरमीम के जरिए सब कुछ कर सकती है, लेकिन कानून साजी से नहीं। PTI के वकील के दलाइल मुकम्मल। समाअत आज फिर होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अजरबैजान के 2 रोज़ा दौरे पर बाकू पहुंच गए। अजरबैजान के डिप्टी वज़ीर आज़म ने शहबाज शरीफ का इस्तकबाल किया। नादरा में फौरी तौर पर कायम मुकाम चेयरमैन तैनात करने का फैसला। एडिशनल सेक्रेटरी असद इस्लाम को चेयरमैन नादरा का चार्ज देने का इम्कान। चेयरमैन नादरा की तैनाती के लिए वजारत दाखिला ने नए नामों पर गौर शुरू कर दिया। चेयरमैन के लिए उस्मान मुबीन का नाम ज़ेर गौर है। DG नादरा इस्लामाबाद जुल्फकार अहमद और PAC चेयरमैन नूर आलम के भाई मीर आलम का नाम भी फहरिस्त में शामिल है। सुप्रीम कोर्ट ने अरशद शरीफ कत्ल अज़खुद नोटिस केस की गुज़िश्ता समाअत का तहरीरी हुक्म जारी कर दिया। केनिया और UAE से मुआहिदों के लिए अटॉर्नी जनरल की मोहलत देने की इस्तदा मंजूर। तहरीरी हुक्म में लिखा, सुप्रीम कोर्ट तहकीकात में सिर्फ सहूलत कारी कर रही है, किसी शख्स को शामिल तफ्तीश करने का नहीं कह सकती। अरशद शरीफ की वालदा के वकील की दरखास्त नाकाबिले समाअत करार देते हुए निपटाई जाती है। जिन अफराद को शामिल तफ्तीश करना है, इसकी दरखास्त JIT को दी जा सकती है। केस की मजीद समाअत जुलाई में होगी।
बलूचिस्तान में मासूम बच्चों को दहशतगर्द बनाने का इंकशाफ, खवातीन और बच्चों को दहशतगर्दी की आग का ईंधन बनाया जा रहा है। कलदम तंजीम के जुल्म की कहानी मासूम अब्दुल रज़ाक की ज़बानी। यावा न्यूज को खुसूसी इंटरव्यू में कहा, 4 दिन कैंप में हाथ पांव बांध कर रखा गया। दस्ती बम फेंकने, बम बनाने और हथियार चलाने की तरबियत दी गई। कमांडर सैटेलाइट फोन से बाहर से पैसे मंगवाता था। कमांडर के खानदान का कोई फर्द कैंप में नहीं था। सारे दहशतगर्द, चोर, डाकू और जराइम पेशा अफराद थे। तहरीक इंसाफ हमारे बच्चों का मुस्तकबिल तबाह कर रही है। 9 मई वाक़े के बाद बेटे को समझाया, ये लोग मुल्क और इदारों के खिलाफ हैं। पीटीआई के सरगर्म कारकुन उसामा के वालिद का अवाम के नाम पैगाम, कहा बेटा यूनिवर्सिटी का तालिब इल्म है, आइंदा किसी पार्टी का हिस्सा नहीं बनेगा। तमाम वालिदैन से कहता हूँ अपने बच्चों पर नजर रखें ताकि वो मुल्क और इदारों के खिलाफ साजिश में शामिल ना हो। शोहदा के खून का हम सब पर कर्ज है। आइए आज हम सब मिलकर ये अहद करें कि अपनी नफरतों की दीवारों को पाकिस्तान की तरक्की के लिए गिरा दें। जिन लोगों ने भी ये काम किया, खुदा उनसे यही रिक्वेस्ट है कि इस तरह का काम दोबारा मत करें, क्योंकि पाक आर्मी की वजह से, हमारे सिक्योरिटी डिपार्टमेंट्स की वजह से हम लोग पाकिस्तान में आज़ादी से घूमते हैं। नामवर क्रिकेटर्स का पाक फौज के शोहदा को खिराज अकीदत। 9 मई वाक़े की भरपूर मज़म्मत। अहमद शहजाद और उमर अकमल ने कहा, शोहदा के खून का हम सब पर कर्ज है। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद। मुख्तलिफ मकातब फिक्र और दीनी मदारिस कुलमा का जिना हाउस का दौरा। चेयरपर्सन नासिर को मुल्क और फौज का दुश्मन करार दिया। जिम्मेदारों को बेनकाब करके कटहरे में लाने का मुतालबा किया। कौन बनेगा चेयरमैन पीसीबी? पीपल्स पार्टी ज़का अशरफ को चेयरमैन बनाने पर मजीद नून लीग की आजमाइश। मामले के हल के लिए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का करीबी साथियों से मशवरा। लंका प्रीमियर लीग पाकिस्तानी खिलाड़ियों की मांग। बाबर आजम, नसीम शाह, इफ्तिखार अहमद, वहाब रियाज और मोहम्मद नवाज को कोलंबो ने पिक कर लिया। फखर जमान, मोहम्मद हारिस, आसिफ अली, मोहम्मद हसनैन और आमिर जमाल कैंडी के टीम का हिस्सा बन गए। शुएब मलिक और जमान खान को जाफना किंग्स ने चुन लिया।